हेलो दोस्तों, आपके अपने स्टडी की 247 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल। तो आइए शुरू करते हैं। कोशिका शब्द की खोज। कोशिका शब्द की खोज। तो दोस्तों, कोशिका शब्द पे लैटिन भाषा के सेलुला सेल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कोष्ठ या छोटा कमरा। कोशिका शब्द की खोज लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कोष्ठ या छोटा कमरा। और दोस्तों, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, कोशिका की परिभाषा की बात करें तो कोशिका की परिभाषा अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों का शरीर, जिनमें पादप और जंतु भी शामिल होते हैं, बहुत से छोटे छोटे कणों या कोष्ठों का बना होता है। बहुत से छोटे छोटे कणों या कोष्ठों का बना होता है। इन कोष्ठों या कणों को कोशिका कहते हैं। अति सूक्ष्म जीवों को छोड़कर सभी जीवधारियों का शरीर, पादप व जंतुओं, बहुत से छोटे छोटे कणों या कोष्ठों का बना होता है। इन कोष्ठों या कणों को कोशिका कहते हैं। और दोस्तों, कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसे 1665 में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोसा नाम दिया। तो दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन्हें कोसा नाम दिया। और उसके बाद में यह प्रयोग उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा था। और दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक का यह प्रयोग उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा था। लेकिन यह निर्जीव प्रयोग था। लेकिन ये कैसा प्रयोग था? निर्जीव। और उसके बाद में 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोसा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोसा का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और दोस्तों, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक और केंद्रिका की खोज की। उसके बाद में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक व केंद्रिका की खोज की। और दोस्तों, कोशिका सिद्धांत वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन व जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन स्वान व जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर स्वान ने किया था। और दोस्तों, अब पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत 1838 में एमजे स्लाइडेन ने पौधे के लिए और 1839 में थियोडोर स्वान ने जंतुओं के लिए दिया था। तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत 1838 में एमजे स्लाइडेन ने पौधों के लिए दिया और 1839 में थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं के लिए ये सिद्धांत दिया। और विर्कोव ने 1858 में बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। विर्कोव नामक वैज्ञानिक ने 1858 में बताया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और दोस्तों कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं के समूह से बना होता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं के समूह से। जैसे ये कोशिका का समूह है, तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं का समूह बनता है, और फिर बहुत सारे उत्तकों का समूह मिलकर अंगों का समूह बनता है, और बहुत सारे अंगों से मिलकर क्या बनता है? शरीर। बात करें कोशिका के प्रकार, कोशिका की संख्या के आधार पर, तो कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक कोशिकीय जीव या फिर एक कोशिकीय, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है, वो एक कोशिकीय। और दोस्तों ये एक कोशिकीय स्वयं में एक संपूर्ण जीव भी हो सकता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और केलोमोनास, बैक्टीरिया व यूग्लिना। ये सभी किसके उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव के, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। और दोस्तों एक कोशिकीय जीव स्वयं में एक संपूर्ण जीव भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अमीबा, पैरामीशियम, केलोमोनास, बैक्टीरिया व यूग्लिना। बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर अंगों का निर्माण करती है, जैसे जंतु पादप, कवक, मनुष्य आदि। और दोस्तों कोशिकाओं का आकार माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कोशिका को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों सजीव जगत और मानव शरीर। सजीव जगत की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, जिसका साइज होता है 170 इंटू 135 mm। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। और दोस्तों दूसरी सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो दोस्तों केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में केंद्रक बिना झिल्ली के बना होता है, और हिस्टोन नामक प्रोटीन इनमें नहीं होता। ये केवल इनमें केवल डीएनए का सूत्रीय गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, और कोई कोशिकांग विकसित नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जीवाणु और नीलहरित शैवाल। और दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण और स्पष्ट केंद्रक होता है। दोहरी झिल्ली का आवरण और स्पष्ट केंद्रक इनमें होता है, जिनमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन व केंद्रिका होते हैं। और दोस्तों प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में विभिन्न अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ता, ये प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक में तो कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, जबकि यूकेरियोटिक में होती है सेल्यूलोज की।
और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ज्यादातर चीजें अनुपस्थित होती है और यूकेरियोटिक कोशिका में ज्यादातर चीजें या ज्यादातर अंगक उपस्थित होते हैं। जैसे राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। गोल्जिकाएं की बात करें तो गोल्जिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक में उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रिक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। लिंग प्रजनन की बात करें तो लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता या नहीं पाया जाता, जबकि यूकेरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें थाइलेकाइड में होता है, और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। श्वसन की बात करें तो श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरे सूत्र के रूप में उपस्थित होता है। कशाभिका की बात करें तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक प्रकार का तंतु होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कुल 11 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कोशिका के बारे में अगले पार्ट में देखेंगे आप। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।